बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर एनालिटिक फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल एग्ज़ाम्स। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड नेक्स्ट जो है वो CR इक्वेशन, कॉशी रीमान इक्वेशन जो है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप एनालिटिक फंक्शन कहते किसे हैं। मैंने लिखा जी अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज़ कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन इफ़ इट इज़ डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ अ डोमेन D। एक फंक्शन को आप एनालिटिक फंक्शन कहेंगे अगर वो आपके पास अपनी डोमेन के ऊपर डिफाइंड हो और डिफरेंशिएबल हो उस डोमेन D के हर पॉइंट के ऊपर। कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या है? कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर देखने हो तो आप उनको देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे मैंने लिखा है कि एनालिटिक फंक्शन आल्सो कॉल्ड रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के दो और नाम भी होते हैं, रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है जी। आगे मैंने लिखा है कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स नोट। अगर आपका एक फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ये किसी पॉइंट एक्स नोट के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल हो तो देन एक्स नोट इज़ कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड इन डेट डोमेन। तो फिर इस पॉइंट एक्स नोट को आप फंक्शन की सिंगुलैरिटी बोलते हैं या सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। आगे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एक आपके पास एनालिटिक फंक्शन है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आप जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है, आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर चूज़ कर लें तो उसका यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, डेट इज इक्वल टू 2z। ठीक है, तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आप रख लें उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लिहाजा ये जो फंक्शन है आपका ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, वाइल ये वाला जो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जेड माइनस योटा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है बिकॉज आप जानते हैं कि जब आप इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे आएगा वो आएगा 1/2 स्क्वायर रूट जेड माइनस योटा। तो अब जेड इज इक्वल टू योटा के ऊपर जो इसका डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो जेड इक्वल टू योटा है ये सिंगुलर पॉइंट है फंक्शन का। ठीक है जी, तो ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अब मैं मूव कर रहा हूँ कॉशी रीमान इक्वेशन की तरफ एंड डैट इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल एग्ज़ाम। नहीं जी, नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ कॉशी रीमान इक्वेशन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कॉशी रीमान इक्वेशन को आप समटाइम्स CR इक्वेशन भी बोलते हैं। तो अब ये इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पहले उसको देखते हैं। मैंने लिखा है जी कि प्रूव डैट द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी विच कैन बी रिटर्न एज u प्लस योटा v। u अब चूँकि आप जानते हैं कि z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास दो पार्ट हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है ये। तो इसको मैंने लिख लिया u(x,y) प्लस योटा v(x,y). ये जो फंक्शन है मैंने लिखा है टू बी एनालिटिक फंक्शन इफ़ द फॉलोइंग 4 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट। ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं एंड आर कंटिन्यूअस एंड सेटिस्फाई दी कॉशी रीमान इक्वेशंस इन द डोमेन एट पॉइंट ऑफ डोमेन DF। और कॉशी रीमान इक्वेशन ये हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल x जो है वो बराबर होना चाहिए पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल है माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। तो आपके पास कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा, उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि एक तो उसके चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए इनके डोमेन के ऊपर, और वो इन कॉशी रीमान इक्वेशन को जो है ना वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है जी, तो देखते हैं जी अब इनकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को बारी बारी। कंडीशन इज़ नेसेसरी कंडीशन क्या है? मैंने लिखा सपोज डैट एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक। आपका एफ ऑफ जी जो है एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक का मतलब क्या है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, डैट इज़ एफ डैश जी एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। एक फंक्शन को आप जानते हैं एनालिटिक कहते हैं अगर उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डोमेन के हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करे। वी विल शो डैट, हम प्रूफ ये करेंगे डैट CR इक्वेशन होल्ड। आपकी CR इक्वेशन जो होल्ड करती हैं
हेयर डब्ल्यू आपका एफ ऑफ जी के बराबर है और वो बराबर है यू प्लस योटा वी के। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ डैश जी, अब चूँकि मैंने प्रूव करना है सी आर इक्वेशन को, जबकि एफ डैश जी जो है वो मेरे पास एग्जिस्ट करता है, यानी डेरिवेटिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। आप अपनी सेकेंड ईयर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एफ डैश जी डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी। अब यहाँ पर आप इसको इन टर्म ऑफ यू एंड वी लिख लेंगे। आपका एफ ऑफ जी जो है वो इसके बराबर था यू प्लस योटा वी के बराबर। चूँकि यहाँ पर जेड प्लस डेल्टा जी है तो आप यहाँ पर हर कंपोनेंट को डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये आपके पास पहला कंपोनेंट आ जाएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई को इंक्रीज़ करेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई। इन दी सिमिलर वे जब वी वाले पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में भी यहाँ पर एक्स और वाई को इंक्रीज़ करेंगे तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और नीचे यहाँ पर डेल्टा जेड को मैंने लिख लिया एक्स प्लस योटा वाई के इक्वल, डेल्टा ऑफ एक्स प्लस योटा वाई। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो यू वाले जो फंक्शन है उनको इकट्ठा कर लिया है बाय कंबाइनिंग यू फंक्शंस। यहाँ पर ये आ गया पहली चीज़ यू वाली, और दूसरा यहाँ से यू को मैंने इधर लिख दिया प्लस योटा वी वाले फंक्शन को अलग कर लिया, और वी वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उनमें योटा दोनों में कॉमन निकाल लिया, तो ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा वी, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ये वी आ जाएगा। यहाँ डेल्टा को ऑपरेट कर दिया जाएगा डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई, और इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन एक्सप्रेशन नंबर 1। नेक्स्ट मैंने लिखा जी कि फॉर डिफरेंट डायरेक्शन इन द प्लेन द लिमिट ऑफ वन एग्जिस्ट। आपके पास आपने यहाँ पर जो भी हमने किया है वो एफ डैश जी यानी डेरिवेटिव ऑफ जेड एफ जो है उसकी डेफिनेशन इस्तेमाल की है, और हम ये मान के चले हैं कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, और एनालिटिक तब होगा जब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब डेरिवेटिव जो है वो भी एक लिमिट की शक्ल में होता है। आपने रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी है कि टू वेरिएबल जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए जो लिमिट एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें यहाँ पर होता ये है कि आपका डेल्टा जी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और जी आपका कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जी इज़ कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस योटा वाई, तो इसका मतलब डेल्टा जी जो है वो आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई, दिस नंबर अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये लिमिट है आपकी। अब आपने कहा कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये एक्स वाई प्लेन में टू वेरिएबल में मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ये ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब है कि यहाँ पर आपने ओरिजिन की तरफ मूव करना है, ठीक है ना। अब आपके पास ओरिजिन की तरफ मूव करने के डिफरेंट पाथ हैं। आप वाई एक्सिस से भी मूव कर सकते हैं, ओरिजिन की तरफ आ सकते हैं, आप एक्स एक्सिस से भी ओरिजिन की तरफ मूव कर सकते हैं, या किसी कर्व के अलोंग आप चलें जो कि कर्व आपकी ओरिजिन से पास करती हो आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। ये आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने कहा कि अगर आप अब यहाँ पर डिफरेंट पाथ से आएँ, चूँकि आपने कहा कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करेगा आप जानते हैं कि जब ये लिमिट जो है एफ डैश जेड एग्जिस्ट व्हेन लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी, ये एग्जिस्ट करती है। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि आप किसी भी पाथ से आएँ, ये हर सूरत में जो इसकी लिमिट का आंसर होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, टू वेरिएबल वाली लिमिट के कॉन्सेप्ट मैंने अपने लेक्चर्स में रखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, मैं उनका लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो मैं अब यहाँ पर ओरिजिन के करीब आना चाह रहा हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस से अलॉन्ग वाई एक्सिस से, ठीक है ना। तो यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फॉर अ डिफरेंट डायरेक्शन इन द प्लेन द लिमिट ऑफ वन शुड बी द सेम, ठीक है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है शुड बी द सेम, मतलब हर डायरेक्शन से आप आएँ ओरिजिन की तरफ तो हमेशा ये सेम होगी लिमिट। लेट अस मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फर्ज कर लेते हैं हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं। जब आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो उस सूरत में डेल्टा वाई जो है वो आपका जीरो होगा व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देन वन टेक्स द फॉर्म। अब आपकी जो वन थी ये हमारे पास वन है, इस वन में जब आप डेल्टा वाई को जीरो को अप्रोच करेंगे तो आपका जहाँ जहाँ पर डेल्टा वाई है वो वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ से डेल्टा वाई ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी डेल्टा वाई ख़त्म हो जाएगा, नीचे भी डेल्टा वाई ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास जनाब ये रह जाएगी चीज़ सारी, एफ डैश जी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा जी यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस योटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई। अब यहाँ पर मैं इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को लहदा लिख लेता हूँ, और नीचे दोनों के नीचे डेल्टा एक्स आ गया, ये मेरा रियल पार्ट आ गया, ये योटा वी वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो लहदा आ गया। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन जानते हैं
कि पार्शियल डेरिवेटिव एक तो आप जानते हैं कि जब टू वेरिएबल्स होते हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड वन ये है कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर y जो है वो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है यहाँ पर पहले में भी दूसरे में भी, और चेंज कौन हो रहा है, x हो रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही आप जानते हैं कि व्हेन एवर y इज़ टेकिंग एज अ कांस्टेंट एंड वी चेंज x, देन रेट ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो पहली डेफिनेशन है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x की है। सेकंड में आप देखें कि यहाँ पर भी y कांस्टेंट है और यहाँ पर x चेंज हो रहा है, तो ये भी v का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने लिमिट मालूम की, एफ डैश जेड की कीमत मालूम की जब मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया, इसे मैं ए कह देता हूँ। अब मैंने आगे लिखा है नाउ लेट अस मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं। जब आप वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो ऐसी सूरत में डेल्टा एक्स जीरो होगा और डेल्टा वाई एग्जैक्टली जीरो होगा और डेल्टा वाई जीरो को अप्रोच करेगा, देन वन बिकम्स। अब ऐसी सूरत में आपकी ये जो वन है यानी ये जो एफ डैश जी है सारा, इस सूरत में डेल्टा एक्स जहाँ जहाँ पर है वो जीरो हो जाएगा और डेल्टा वाई वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। और नीचे यहाँ से डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा और यहाँ पर योटा डेल्टा वाई रह जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस तरह की बन जाएगी, एफ डैश जी लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो। ये पहला आपका रियल पार्ट आ गया प्लस योटा, ये आपका सारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ मैंने उसको जीरो कर दिया। अच्छा, अब आप गौर से देखें, यहाँ पर जो 1 ओवर योटा है मैंने 1 ओवर योटा को बाहर लिख दिया, बाकी जो सारी चीज़ बचती है यू वाली उसे मैंने लिख दिया पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। और ये यहाँ से ये वाला योटा और ये वाला योटा, ये योटा कहाँ से आया, ये डेल्टा वाई के साथ योटा था और ये वाला योटा जो है इमेजिनरी पार्ट पे था। तो ये योटा और ये योटा कैंसिल हो गए, बाकी यहाँ रह गया योटा खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आ जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई की डेफिनेशन बन जाएगी। क्योंकि इसमें आप देखें वाई के कोऑर्डिनेट चेंज है, एक्स के कोऑर्डिनेट सेम है। तो जो सेम है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। जिसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वो वाई के हैं, तो लिहाजा ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कहलाएगा। तो ये आपके पास आ गया पार्शियल वाई वी ओवर पार्शियल वाई। 1 ओवर योटा आप जानते हैं माइनस योटा के बराबर है, इसे आप लिख लेंगे माइनस योटा पार्शियल यू और पार्शियल वाई। इसे आप क्वेश्चन नंबर बी कह दें। आगे मैंने लिखा है कि क्वेटिंग ए एंड बी, ए और बी को क्वेट कर लें। क्यों भला क्वेट कर लें, ये भी आपके पास सारी डेफिनेशन वैल्यू है एफ डैश जेड की और पहले वाली वैल्यू भी एफ डैश जेड की थी। तो रियल और क्वेट करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करें तो आपके पास पार्शियल यू और पार्शियल एक्स बराबर आ जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, एंड पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स बराबर आ जाएगा माइनस पार्शियल यू और पार्शियल वाई के। तो ये आपके पास हो गया जी नेसेसरी कंडीशन का प्रूफ। नेक्स्ट अब मूव करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की तरफ। ले जी नेक्स्ट भी प्रूफ करने लगे हैं जी, कंडीशन इज सफिशिएंट। मैंने लिखा नाउ सपोज दैट सी आर यानी कॉशी रीमान इक्वेशंस होल्ड एंड वी विल शो दैट एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक। हम प्रूव करेंगे कि कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड करती हैं और सपोज करेंगे कॉशी रीमान इक्वेशन में होल्ड करती हैं, और हम प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन है। एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन तब होगा जब फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। तो हमारा टारगेट ये है कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या कैसे करना है वो तो देखें। ले जी यहाँ पर मैंने जो डेरिवेटिव का क्वोशंट है, जो नोमिनेटर है सॉरी, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड, इसकी पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। लास्ट में मैं यहाँ पर डेल्टा जी से डिवाइड कर दूँगा और फिर लिमिट ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड जो है ये सारा इसके बराबर है। एफ ऑफ जी हमारे पास है माइनस यू एक्स वाई प्लस योटा वी एक्स वाई, और पीछे मैं पहले बता चुका हूँ कि जेड प्लस डेल्टा जेड जो होगा वो इनमें यहाँ पर एक्स में और वाई में जहाँ जहाँ पर एक्स और वाई नज़र आ रहा है उसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का इंक्रीज़ करेंगे तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड का जो वैल्यू है वो निकल आएगी। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की जो वैल्यू है वो पहली ब्रैकेट में लिखी हुई है आपके पास, आगे आ गया माइनस, और ये सारी जो दूसरी ब्रैकेट है ये एफ ऑफ जी की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, अब इसमें मैंने चूँकि जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको यहाँ पर इन्वॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर ये 2 टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई और वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। कौन सी टर्म ऐड की है गौर करें। एक वो है जिसमें वाई को इंक्रीज़ नहीं किया और एक्स को इंक्रीज़ किया और वो यू के साथ है, ठीक है। और एक वो है जिसमें मैंने एक्स को इंक्रीज़ नहीं किया, वाई को इंक्रीज़ किया और वो वी के साथ है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब ये इंक्रीज़ करने के बाद देखिए कैसे मैंने ये जो पहली टर्म है ये यू वाली यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको मैंने ये जो पहली टर्म है ऊपर ये इसके साथ प्लस भी कर लिया और इसी के साथ माइनस कर दिया। तो ये ज़रा देखें, ये मैंने जब प्लस किया माइनस किया तो यहाँ पर ये आ गया, और इसी चीज़ को जब मैं यहाँ पर प्लस करूँगा और इसके साथ जो ये वाली रकम है यहाँ पर ये इस फैक्टर को जो सिर्फ माइनस यू एक्स वाई है इसको इकट्ठा कर लिया। यानी कि जो पहली ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक उसमें सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ लिखी हैं जिनमें यू आ रहा है। इसी तरह ही आपके पास जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जो इमेजिनरी पार्ट है जिनमें सिर्फ वी वाली टर्म आ रही हैं। तो ये सारी 4 की टर्म वी वाली आ जाएंगी। अब अगली बात सुनें,
अब गौर से आपने समझना है कि ये जो पहली ब्रैकेट है इसका आंसर क्या है, 3-4 ब्रैकेट्स हैं आपके पास यहाँ पर। इन चारों ब्रैकेट्स का आंसर आपने कैसे निकालना है वो ज़रा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ और जिस तरह ये आपने असल में जो इसका कंसेप्ट है वो भी बताता हूँ। ट्रिक यहाँ पर सुने क्या है, पहली ब्रैकेट में ये सारा लिखा हुआ है यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, ये सारा इसके बराबर है। अब ये कैसे इसके बराबर है ये आपने याद कैसे रखना है वो ज़रा सुने। आप गौर करें कि यहाँ पर जो यू के कोऑर्डिनेट हैं और जो यहाँ पर यू के कोऑर्डिनेट हैं इनमें जो सेम है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको छोड़ दें। अब जो डिफरेंट है वो क्या है, यहाँ पर y प्लस डेल्टा वाई और यहाँ पर y है। ये जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है ना इन दोनों को आप माइनस कर दें तो y प्लस डेल्टा वाई में से y माइनस कर दें, बाकी क्या रह जाएगा डेल्टा y। अब ये डेल्टा y बचा है तो यहाँ पर मैंने डेल्टा y लिखा। अगली चीज़ चूँकि ये बचने वाली चीज़ y की शक्ल में है यानी डेल्टा y और ये फंक्शन कौन सा u है तो आगे लिखूँगा पार्शियल u और पार्शियल y प्लस एप्सिलॉन 1, दिस इज़ द एरर, एप्सिलॉन 1 डेल्टा y। ठीक है, अब मैं प्रूफ करता हूँ इसका आपको, लेकिन आपने इस ट्रिक को याद रखना बस आपने। अब अगली देखें, नेक्स्ट ब्रैकेट में ये था, इसमें आप गौर करें कि y चेंज नहीं हो रहा, y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी y है, जबकि आपका x चेंज हो रहा है, यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स है यहाँ पर x है। तो x प्लस डेल्टा एक्स में से x को माइनस कर दें, बाकी रह जाएगा यहाँ पर डेल्टा x। तो डेल्टा x लिखेंगे यहाँ पर, आगे यहाँ पर फंक्शन u है तो पार्शियल u और पार्शियल x। अब x इसलिए आएगा कि आपके पास जो बाकी बचने वाली चीज़ थी वो डेल्टा x थी। ठीक है, तो ये पार्शियल u और पार्शियल x आ गया प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा x आ जाएगा। ऊपर डेल्टा y था तो डेल्टा y लिखा, डेल्टा x लिखेंगे इधर। अगली चीज़ तीसरी ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट में आपके पास जनाब है v। अब देखें इनमें देखें कौन चेंज नहीं हो रहा, इसमें y प्लस डेल्टा वाई कॉन्स्टेंट है, ये सेम है, ये नहीं चेंज हो रहा, x चेंज हो रहा है। तो अब और चेंज कहाँ, तो क्या चेंज आ रही है, डेल्टा x की चेंज आ रही है। x प्लस डेल्टा x में से x माइनस कर दें, बाकी रह जाएगा डेल्टा x। तो यहाँ पर डेल्टा x लिखूँगा, साथ लिखूँगा पार्शियल v और पार्शियल x प्लस एप्सिलॉन 1 डैश डेल्टा x। ठीक है, लास्ट यहाँ पर भी आप देखें x चेंज नहीं हो रहा, y चेंज हो रहा है और y चेंज हो रहा है डेल्टा y के लिहाज से, तो यहाँ डेल्टा y आएगा। और यहाँ पर फंक्शन v है तो पार्शियल v और पार्शियल y आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 डैश डेल्टा y। अब ये चारों वैल्यूज़ को उठाकर मैं अपनी इन इक्वेशंस में यहाँ पर पुट कर दूँगा और उसके बाद फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप इनका ज़रा प्रूफ देख लें, इनमें से किसी एक का मैं प्रूफ करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ले जी, यहाँ पर मैं ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स, इसको मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करवा रहा हूँ। और ये जस्ट आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए है, आपने इसको पेपर में जो आपको मैंने ट्रिक बताया है आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको बीच में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि एज वी नो डैट पार्शियल यू और पार्शियल एक्स बराबर है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ये इसकी लिमिटिंग फॉर्म जो है वो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स के बराबर है, और विदाउट लिमिट जब आप लिमिट छोड़ देंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये लिमिटिंग फॉर्म होगी तो फिर ये इसके बराबर आता है। लेकिन विदाउट लिमिट जो है ये सम कोई एक्स्ट्रा नंबर आपके पास होगा जिसको यहाँ पर आप इसके साथ ऐड करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, तो फिर वो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आपको उसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जनाब मोहतरम आपके पास मैंने एप्सिलॉन 1 जो है एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर लिया। जैसे कि अगर आपको इसकी चीज़ की नहीं समझ आ रही, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 2 ऑफ 1 ओवर एक्स। तो आप जानते हैं दिस इज़ इक्वल टू 1/2 डैट इज़ इक्वल टू 0.5। ठीक है कि नहीं। और अगर अब आप यहाँ पर आप देखें ये 0.5 जो है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इसकी लिमिटिंग फॉर्म है, ये लिमिटिंग नंबर है आपके पास, ये नंबर 0.5 के करीब करीब है। लेकिन जब अगर मैं आपको कहूँ कि डायरेक्टली आप f(2) का आंसर निकालें 1/2, दिस विल बी 0.5, तो ये एग्जैक्टली दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0.5 एंड दिस इज़ द लिमिटिंग फॉर्म। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अब वो जो डिफरेंस होगा एग्जैक्ट वैल्यू में और लिमिटिंग फॉर्म में, उसका नाम यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन 1 रख दिया है। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन 1 यहाँ पर एज एरर के तौर पर काम कर रहा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने यहाँ पर क्या कह दिया इसको, दिस इज़ एप्सिलॉन 1। तो बाय मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा डेल्टा एक्स पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, और इधर आ जाएगा एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स। तो अब उसके बाद ये एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया डेल्टा एक्स पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स। मैंने बताया कि यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स ही आएगा। ठीक है ना। सिमिलरली अदर कैन बी प्रूव्ड। सही है जी।
अब मैं वो जो एक्सप्रेशंस हैं उनको पुट करने लगा हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी इस तरह आ जाएगी, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड। ये हमारी पहली ब्रैकेट थी, ये सेकंड ब्रैकेट है, आगे आपका इमेजिनरी पार्ट योटा वाले हैं। ये सारा पुट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करें और पहले वो वाला चीज़ सामने रखें और फिर देख लें, आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे मैंने लिखा नेक्स्ट बाय यूजिंग सी आर इक्वेशंस। अब चूँकि आपने ये सपोज करके चले थे कि काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड करती हैं, तो अब काशी-रीमान इक्वेशन को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा हूँ। और मैंने यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए नीचे चीज़ लिखी है, मैं लिखा जी कि कन्वर्ट दी लास्ट इक्वेशन इन सच अ वे डैट ओनली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपीयर इन इक्वेशन। मतलब आपने यहाँ पर जो सी आर इक्वेशन का इस्तेमाल करना है वो कुछ इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये जो आपकी आखिरी इक्वेशन है इसमें यहाँ पर देखें आपके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हैं, वाई और एक्स के लिहाज से भी हैं। तो आपने इन तमाम को इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है सिर्फ आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की शक्ल में नज़र आए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की जगह ये माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स पुट कर दूँगा, और यहाँ पर पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई की जगह ये नंबर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स पुट कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पुट आउट करने के बाद ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। पहली ब्रैकेट आ जाएगी माइनस डेल्टा वाई पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखें ना कि ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की जगह मैंने पहला ये पुट कर दिया माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह आप तमाम ब्रैकेट्स में ये वैल्यूज पुट आउट करेंगे। पुट आउट करने के बाद ये सारी चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इधर भी है और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इधर भी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह ही पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इधर भी है और इधर भी पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स है, इनको भी इकट्ठा कर लेंगे। यानी लाइक टर्म जो एक जैसी टर्म है उनको इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। तो तमाम लाइक टर्म को इकट्ठा करने के बाद जो पहली आपके पास आएगी पार्शियल यू और पार्शियल एक्स टेकिंग कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई। इसी तरह यहाँ पर पार्शियल वी और पार्शियल एक्स को रखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन आपके पास बचेगी। लास्टली जब आप डेल्टा वाई कॉमन ले लेंगे तो ये सारी चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को जो कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यहाँ पर ये एक्चुअली, तो मैंने इसका नाम डेल्टा 1 रख लिया, इसका नाम डेल्टा 2 रख लिया, ठीक है ना। तो आपके पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आ जाएगी एंड अगेन ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, पहली और दूसरी टर्म से। तो वो आ जाएगा आपके पास पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, और ये सारी चीज़ आ जाएगी प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा 1। इसका नाम आपने डेल्टा 1 रखा है तो ये आ गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा 1 और ये आ गया डेल्टा 2 इंटू डेल्टा वाई। लें जी, आपकी अब नाउ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स प्लस योटा वाई, इसको डिवाइड कर दें दोनों तरफ। तो जब इधर लेफ्ट साइड पर डिवाइड करेंगे ये चीज़ सारी इस तरह की बन जाएगी, और राइट साइड पर आपके पास ये आ जाएगा इस तरह पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, यानी कि ये वाली सारी पहली ब्रैकेट आपके पास ये आ जाएगी। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, इधर भी इसके नीचे डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। नाउ टेकिंग लास्टली मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस लेने के बाद ये सारी चीज़ इसको मैं उधर ले गया बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस ब्रैकेट्स ऑन बोथ साइड्स, इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, बाद में एब्सोल्यूट ले लिया मैंने यहाँ पर मॉडुलस ले लिया। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया। और अब यहाँ से पहले मैं इसको तो सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद इसका आंसर बताते हैं मैं आपको क्या आता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक तो ये मैं एक्सप्रेशन को सोल्व कर रहा हूँ, तो बाय सेपरेटिंग मॉडुलस, ऊपर वाले नॉमिनेटर का मॉडुलस अलग आ जाएगा, डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग आ जाएगा। अब मॉडुलस आपको अप्लाई करने आता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल इनक्वालिटी का भी इस्तेमाल कर लिया। आप जानते हैं Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस सम ऑफ देयर मॉडुलस। तो ये आ गया डेल्टा 1 डेल्टा एक्स का मॉडुलस प्लस डेल्टा 2 और डेल्टा 1 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं एक्स और वाई से, तो इनको मैं मॉडुलस से बाहर लिखूंगा। जिनमें एक्स और वाई आ रहे हैं उनके ऊपर मॉडुलस अप्लाई किया जाएगा, ठीक है जी। अब अच्छा, अब अगली बात मैंने क्या लिखी है यहाँ पर, ये जो सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ आपके पास ये जो सारा एक्सप्रेशन है डेल्टा 1 के साथ, ये जो नंबर है डेल्टा एक्स ओवर दिस इज़ लेस देन 1 और ये भी लेस देन 1 है। वो कैसे है देखें, यहाँ पर आपके पास फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z आपके पास अगर x प्लस योटा वाई कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जबकि यहाँ पर x और y मिसाल के तौर पर अगर बोथ आर ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पर आप देखें जब आप ये इस चीज़ का आंसर निकालेंगे ना z मॉडुलस का, तो z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही है। और अब चूँकि x और y दोनों यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिए हैं तो इनका मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब आपका रियल पार्ट x है, अगर उसको इसके मॉडुलस पर डिवाइड किया जाए, तो रियल पार्ट को जब इसके मॉडुलस पर डिवाइड करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है, इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा,
लेस देन 1 आएगा, ऐसे ही है ना। तो मिसाल के तौर पर आपके पास सपोज z इज़ इक्वल टू 3 + 4 योटा है। हेयर z मॉडुलस अगर आप निकालेंगे तो z मॉडुलस आएगा 5 के बराबर। अब आप इसके रियल पार्ट को इसके मॉडुलस पर डिवाइड करें 3/5, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 1। सिमिलरली अगर आप इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके मॉडुलस पर डिवाइड करेंगे, दिस इज़ अगेन आल्सो लेस देन 1, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट आपके पास ये जो डेल्टा x/z डेल्टा z है ये भी लेस देन 1 है, डेल्टा y/डेल्टा z, और डेल्टा z कौन है, डेल्टा z आपके पास ये इस नंबर के बराबर है ये सारा, यानी डेल्टा x + योटा डेल्टा y का मॉडुलस है, ये डेल्टा z है। तो ये वाली सारी वैल्यू भी 1 से छोटी, ये भी वैल्यू 1 से छोटी, जब 1 से छोटी वैल्यू को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी एक्सप्रेशन आपके पास लेस देन आ जाएगी डेल्टा 1 + डेल्टा 2 से। इस सारे का नाम मैंने एप्सिलॉन रख लिया। तो आपके पास अब इसकी वैल्यू सारी एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन आ गई। इसे मैं पुट इन 3 कर लेते हैं। 3 आपके पास 3 की लेफ्ट साइड ये थी, दिस इज़ लेस देन 3, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। विच इज़ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ये आपके पास डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन होती है। और इन फॉर्म ऑफ लिमिट हम लिख सकते हैं, ये आपके पास जो पहला नंबर है इस इट्स लिमिट व्हेन डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है। और यही आपने प्रूफ करना था। और ये सारा आपके पास f-z है और f-z आपके पास आ गया इसके बराबर। और अगर आप कॉशी-रीमान क्वेश्चन को यूज़ करें तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी कैसे है, ये मैंने बताया कि मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से बता के आया हूँ, आप उनको जाकर लाजमन देख लें। मेरा चैप्टर नंबर जो 1 है लिमिट, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, उसमें मैं ये बताया है उसके पहले लेक्चर में, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप और से देख सकते हैं कि जब भी ये इस तरह दो नंबरों का डिफरेंस हो, उसका एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन हो, तो वो असल में लिमिट की फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।